आप सबों को हमारा शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर सृष्टि आप सब लोगों का डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से आपको एक्सरे से बचाव हेतु कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस के अवसर पर आप लोगों के साथ एक्सरे से संबंधित कुछ जानकारी बांटना चाहती हूँ। एक्सरे मेडिकल विभाग में शरीर के अंदरूनी चित्रों को दर्शाने में काम आता है। यह हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर के अंगों और हड्डी की परछाई जैसी चित्र बनाता है। अगर हमारे शरीर के अंगों में कोई अंदरूनी बीमारी हो या हड्डी टूटी हो तो इस एक्सरे के सहयोग से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा शरीर एक्सरे की ऊर्जा को सोख लेता है। एक्सरे लेते समय बहुत कम मात्रा में ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। आमतौर पे ये हमारे शरीर को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती, परंतु कम से कम मात्रा में एक्सरे का प्रयोग करने का सुझाव दिया जाता है। आपको एक्सरे से बचाव के लिए 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, मरीज के साथ जो भी आते हैं वो एक्सरे मशीन से ज़्यादा दूरी बनाए रखें। दूसरा, मरीज के लिए एक्सरे की मात्रा कम से कम रखा जाए। तीसरा, मरीज के साथ ही एक्सरे मशीन से 90 से 135 डिग्री कोण पर खड़े रहें। चौथा, एक्सरे से बचाव के लिए इन सभी अवरोधों का प्रयोग करें, जैसे मरीज के साथ ही लेड की दीवार के पीछे खड़े रहें। और जिन अंगों का एक्सरे नहीं हो रहा है उनके बचाव के लिए लेड वाले अवरोधक जैसे लेड कोट का प्रयोग करें, परंतु यह ध्यान रखें कि लेड कोट हमारे शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा अंगों को ढके। दूसरा, थायराइड कॉलर का प्रयोग करें थायराइड ग्रंथि की सुरक्षा के लिए। तीसरा, लेड ग्लव्स का प्रयोग करें हाथों की सुरक्षा के लिए। चौथा, लेड के चश्मे का प्रयोग करें आंखों की सुरक्षा के लिए। यह आवश्यक है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों में इन सभी बातों का खास ध्यान रखा जाए। एक और जरूरी बात का ध्यान रखें, इन सभी जानकारियों के बाद हम आपसे यह अनुरोध करना चाहेंगे कि किसी भी एक्सरे संबंधित कार्य को करवाते समय आप अपने डॉक्टर का ही सुझाव मानें। धन्यवाद।